हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी हमने जो डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, इन्फेक्शियस डिजीज, उनको हम किस तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स को हमको जानना है। सो लेट्स स्टार्ट। जो डिजीज का ट्रीटमेंट का बेसिस होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला वो ट्रीटमेंट बेसिस है जहाँ पे हमको जो इफेक्ट्स या जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको हमको रिड्यूस करना है। एंड सेकेंड टाइप में ऐसे हमको ट्रीटमेंट यूज करना है जहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब हैं जो डिजीज क्रिएट कर रहे हैं उनको हमको कील करना है। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो होगा सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, यानी जहाँ पे हमको सिम्टम्स को ख़त्म करना है। सिम्टम्स लाइक जो हमने पहले पढ़ा था, फीवर होता है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होगा, वॉमिटिंग हो रहा है, ये सब जो सिम्टम्स है उन्हें हमें ट्रीट करना है। तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आता है जो कि हम यूज करेंगे। लाइक अलग अलग तरीके का एंटी फीवर के लिए मेडिसिन अलग होता है, इन्फ्लामेशन के लिए अलग मेडिसिन होगा, पेन के लिए अलग मेडिसिन होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। नाउ अलग अब और भी कुछ जो जनरल प्रोसेस होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, लाइक बेड रेस्ट लेना, गर्म खाना खाना, फ्रेश खाना खाना। ये सब भी कुछ ट्रीटमेंट्स के प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जनरली काम करेंगे। और बात हुआ अगर अदर मेडिसिन की, दैट इज फॉर किलिंग माइक्रोब्स। अगर हम बात करेंगे माइक्रोब्स किल करने के लिए, सो वी हैव माइक्रोब्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआंस। ये सारे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको कील करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेडिकेशंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आप सुने होंगे एंटीबायोटिक्स होता है, एंटी वायरल मेडिसिन होता है, एंटी फंगल मेडिसिन होता है, विच आर यूज्ड फॉर कीलिंग दिस वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआंस। तो हम ये जो मेडिकेशंस यूज करते हैं, मेडिकेशंस का मतलब होता है मेडिसिन। जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं माइक्रोब्स को कील करने के लिए, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। यानी वायरस के लिए जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो अलग तरीके से काम करेगा, जो बैक्टीरिया के लिए हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दे रहे हैं वो अलग तरीके से काम करेगा, फंगस के लिए जो मेडिसिन है वो अलग तरीके से काम करेगा। तो ये जो मेडिसिन का काम करने का जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर माइक्रोब के फंक्शंस के ऊपर। यानी वो बैक्टीरिया या वो वायरस वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो हमारे बॉडी में ग्रो कर रहा है, या उसके खुद का लाइफ का प्रोसेस कैसा होता है, उस पर वो डिपेंड करता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे the microbes have different process or pathways for their life process, like growth, reproduction, respiration और for the synthesis of new substances। यानी जो हमारे माइक्रोब्स होंगे उनके लाइफ प्रोसेस अलग अलग होता है। यानी किसी का ग्रोथ अलग तरीके से होगा, किसी का रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होगा, रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है, या वो अगर कोई नया सब्सटेंस बना रहा है, उन सब का तरीका अलग होता है। तो हमको जो मेडिसिन लेना है वो मेडिसिन काम क्या करेगा, इट ब्लॉक द पाथवेज विच इज इसेंशियल फॉर देम। यानी उनके जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो पाथवेज होता है या उनका जो लाइफ का प्रोसेस होता है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। अब उनको ब्लॉक करने के बाद क्या सुविधा हो जाएगा हमको, कि जो मेडिसिन ये माइक्रोब के लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे तो उनसे उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली उनका नंबर घट जाता है और हो सकता है उनका डेथ हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में आप सुने होंगे हम लोग नॉर्मली एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स काम क्या करेगा, द एंटीबायोटिक्स विच वी यूज ब्लॉक द okay. So for killing bacteria, we use antibiotics which block the bacterial synthesis pathway without affecting our cell. तो देखो बैक्टीरिया कैसे काम करेगा ना, ये जब कोई होस्ट सेल में आता है, होस्ट सेल क्या होता है, होस्ट सेल यानी हमारा सेल, यानी हम ह्यूमन का सेल जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस ये सब ग्रो करेंगे, उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं। तो जैसे अगर कोई बैक्टीरिया हमारे पास हमारे बॉडी में आ रहा है तो ये क्या करेगा ना, इट मेक अ सेल वॉल अराउंड इटसेल्फ टू गेट प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना देता है। तो सेल वॉल एक बार वो बन जाने के बाद वो उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देगा। यानी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जब सेल वॉल बना लेता है तो उसको हमारी बॉडी में कोई भी WBC सेल्स कील करना उनको मुश्किल हो जाएगा।
अब अगर हम कोई एंटीबायोटिक लेंगे, हम एग्जांपल लेंगे पेनिसिलिन का नाम, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है, इसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या करेगा, इट ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी जो बैक्टीरिया सेल वॉल को फॉर्मेशन करता है उस प्रोसेस को ये ब्लॉक कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो हमने देख पाया था पहले, सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, उसको ये ब्लॉक कर दे रहा है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया अभी सेल वॉल नहीं बना पाएगा क्योंकि पेनिसिलिन ने उस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया है। इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया इजीली। अब आराम से हमारे बॉडी के जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो उस बैक्टीरिया को कील कर पाएंगे। और एक यहाँ पे एक और सुविधा हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के सेल को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं रहता है। दैट्स व्हाई द एंटीबायोटिक हैज नॉट एनी बैड इफेक्ट इन आवर सेल। तो इसी हिसाब से हमको दोनों तरह से प्रोटेक्शन मिल गया, एक तो आराम से बैक्टीरिया भी मर गया और हमारे बॉडी के सेल को भी कोई हार्म नहीं हुआ। दैट्स व्हाई बैक्टीरिया को कील करना बहुत आसान होता है और बहुत आराम से एंटीबायोटिक्स मेडिसिन अवेलेबल रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास और भी ड्रग्स हैं लाइक दैट कील द प्रोटोजोआंस, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है, वो एक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया पैरासाइट को मारने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के ड्रग्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे वायरस की तरफ। वायरस के लिए भी एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल रहता है, बट इट इज हार्ड टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन या वायरस को मारने के लिए मेडिसिन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कोविड वायरस की वजह से इतना दिन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके लिए मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन नहीं बना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों ऐसा है कि एंटीवायरल मेडिसिन या वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बनना मुश्किल है? द रीजन बिहाइंड दैट, because the virus have life mechanism of their own। ये जो वायरस के उनके लाइफ मैकेनिज्म्स होते हैं, जो उनके लाइफ के प्रोसेस होते हैं, वो बहुत खुद के कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वायरस को जिंदा रहने के लिए उसको हमारे बॉडी के सेल्स में एंटर करने का रिक्वायरमेंट होता है। यानी जब एक वायरस हमारे बॉडी के सेल में एंटर करेगा उसके बाद ही वो अपना लाइफ प्रोसेस कर पाएगा, यानी वो अपना ग्रोथ कर पाएगा, उसका रेप्लिकेशन होगा, वो अपना नंबर बढ़ा पाएगा। सो अगर हम कोई भी वायरल मेडिसिन यूज करेंगे तो अगर वो कील करेगा वायरस को, उसके साथ उसका बहुत बड़ा डिमेरिट ये है दैट इट आल्सो हार्म आवर ओन बॉडी सेल, क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमारे बॉडी सेल्स की ज़रूरत होती है, होस्ट के बॉडी सेल की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए जब हम कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन यूज करते हैं तो ये वायरस तो किल करेगा, लेकिन उसके साथ हमारे बॉडी के सेल्स को भी ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। इसीलिए डिफिकल्ट होता है वायरस के लिए मेडिसिन बनाना। अगर हम कोविड की बात करेंगे तो कोविड का भी जो वैक्सीन या कोई मेडिसिन बनाएगा वो वायरस को तो किल करेगा, लेकिन साथ में वो हमारे बॉडी सेल्स को भी हार्म पहुंचाएगा। दैट्स वाई दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेक एनी एंटीवायरल मेडिसिन। लेकिन हम कुछ जगह में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल HIV वायरस, हमने जो पढ़ा था एड्स HIV, उस वायरस के कंट्रोल के लिए वी हैव ड्रग्स। वो सक्सेसफुली काम करता है HIV के ऊपर। बट अभी तक बहुत ऐसे वायरस हैं जिनके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।